भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। इतिहास के पन्नों से लेकर वर्तमान दौर तक शिखर छूते भव्य मंदिर हमेशा से देश की शान रहे हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए दुनिया भर के लोग हमेशा से भारत का रुख करते रहे हैं। इसी कड़ी में एक नाम ओडिशा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर का भी शामिल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने ऐतिहासिक महत्व, बेजोड़ शिल्पकला और पुरातात्विक कलाकृतियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर अपने विशिष्ट आकार और नक्काशीदार संरचना के लिए जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। 52 टन का चुंबक, अद्वितीय मूर्ति कला और कई कहानियां इस मंदिर को खास बनाती है। भारत में ओडिशा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर 800 साल पुरानी एक अनमोल धरोहर है। यह मंदिर भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक भगवान सूर्य को समर्पित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने सन 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज में जगह दी और यह भारत के 7 वंडर की लिस्ट में भी शामिल है। कोणार्क शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो कोण और अर्क से मिलकर बना है। यहाँ कोण शब्द का अर्थ कोना और अर्क का अर्थ सूर्य से है, अर्थात सूर्य का कोना। इसी कारण इस मंदिर को कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को पहले समुद्र के किनारे बनाया गया था, लेकिन समुद्र का स्तर धीरे धीरे कम होता गया और मंदिर समुद्र के किनारे से थोड़ा दूर हो गया। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से किया गया था। मंदिर के अंदर सूर्य भगवान की मूर्ति को ऐसे स्थापित किया गया था कि उगते हुए सूर्य की पहली किरण मूर्ति पर जाकर गिरती थी और पूरा मंदिर जगमगा उठता था। स्थानीय लोग इस मंदिर को बिरंची नारायण कहते थे। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शाम को कोढ़ रोग हो गया था। तब शाम ने मित्र वन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने शाम के रोग का भी निवारण किया। तब शाम ने सूर्य देवता के मंदिर के निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के बाद एक दिन जब शाम चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें पानी में भगवान सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली, जिसके बाद उन्होंने इस मूर्ति को इसी स्थान पर स्थापित कर दिया, जहाँ पर आज ये विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर बना है। इसके विपरीत अब्दुल फजल ने अपने आईने अकबरी में लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में केसरी वंश के किसी नरेश ने किया था। बाद में गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में मंदिर को नवीन रूप दिया। इस मंदिर को बनाने में 12 वर्ष का समय और 1200 कारीगरों का परिश्रम लगा। चूँकि गंग वंश के शासक सूर्य की पूजा करते थे, इसलिए कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर का निर्माण रथ के रूप में किया गया है। रथ में 12 विशाल चक्र लगाए गए हैं और प्रत्येक चक्र लगभग 10 फुट चौड़ा है। रथ को 7 ताकतवर घोड़ों के द्वारा खींचा हुआ दर्शाया गया है तथा रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है, परंतु वर्तमान में 7 में से केवल एक ही घोड़ा बचा है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करने के लिए 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं तथा प्रत्येक चक्र 8 आरों से मिलकर बना है, जो दिन के 8 पैर को दर्शाते हैं। यह मंदिर लगभग 26 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। मंदिर के दक्षिण भाग में 2 घोड़े बने हुए हैं, जिसे उड़ीसा की सरकार ने अपने राज चिन्ह के तौर पर चुना है। मंदिर के प्रवेश पर एक इंसान के ऊपर हाथी और हाथी के ऊपर शेर की पत्थर से बनी प्रतिमाएं हैं। यहाँ शेर गर्व का और हाथी पैसे का प्रतीक है। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि मनुष्य के पास जब गर्व और पैसा दोनों रहेगा, तब मनुष्य का विनाश तय है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक नट मंदिर भी है। यह वह स्थान है जहाँ सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता था। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी नृत्य मंडप से आत्माओं के नाचने से उत्पन्न पायलों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता। मंदिर के अंदर जगह जगह फूल, बेल और ज्योमेट्रिक नमूनों की सुंदर नक्काशी की गई है। इसके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि के सुंदर चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। ये मंदिर प्राचीन उड़िया स्थापत्य कला का एक बेजोड़ उदाहरण है। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं स्थापित है। बाल्यावस्था यानी उदित सूर्य, जिसकी ऊंचाई 8 फीट है। युवावस्था, जिसे मध्यान्ह सूर्य कहते हैं, इसकी ऊंचाई 9.5 फीट है। तीसरी अवस्था है प्रौढ़ावस्था,
जिसे अस्त सूर्य भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 3.5 फीट है। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है। इसमें से 2 मंडप तो ढह चुके हैं, अब केवल प्रधान मंडप ही सुरक्षित है। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर में लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं और ये प्राकृतिक धूप घड़ी का भी कार्य करते हैं। इस मंदिर के बारे में कई कहानियां भी प्रचलित है। इनके अनुसार मंदिर का निर्माण एक सैंडविच की तरह किया गया था। पत्थरों के बीच में लोहे की प्लेटें रखी गई थी, जिसकी वजह से मंदिर की बड़ी बड़ी दीवारें सुरक्षित रहती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा गया था, जो कि मंदिर की दीवारों को सुरक्षित रखता था। इसी के चलते भगवान सूर्य की प्रतिमा हवा में तैरती रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। लेकिन इस बड़े चुंबक के प्रभाव से समुद्र से गुजरने वाले जहाज मंदिर की ओर आकर्षित होते थे। इसके अलावा ये चुंबक समुद्र में लगभग सभी जहाजों के कंपास को खराब कर देती थी। इसी कारण मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता था। इस परेशानी से बचने के लिए पुर्तगाली यात्रियों ने चुंबक के पत्थर को चुरा लिया, लेकिन इस घटना से संबंधित कोई ऐतिहासिक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय इतिहास से पता चलता है कि 15वीं सदी में मंदिर में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लूट मचाई और मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। तब मंदिर के पंडितों ने प्रधान देवता की मूर्ति को मंदिर से हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपा कर रखा। बाद में ये मूर्ति पूरी भेज दी गई और वहाँ जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। लेकिन कई लोगों का कहना है कि जो सूर्य देव की मूर्ति नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है, वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। मूर्तियों के छिपा देने के बाद मंदिर में पूजा पाठ बंद हो गई और उचित देखभाल के अभाव में मंदिर में समुद्री रेत जमा होने लगी और धीरे धीरे मंदिर रेत से पूरी तरह से ढक गया और 18वीं सदी के अंत तक कोणार्क एक जंगल में बदल गया। लेकिन साल 1900 के आसपास अंग्रेजी हुकूमत में जब अंग्रेजी अधिकारी लॉर्ड कर्जन कारोबार की खोज में ओडिशा पहुंचे, तो उन्हें इस जगह पर 300 साल पुराने मंदिर के होने के रहस्य का पता चला, जिसे लॉर्ड कर्जन ने अन्य ब्रिटिश खोजकर्ता अधिकारियों के निर्देश में मंदिर को रेत और बलुआ से निकाला। तो 229 फीट विशाल मंदिर को देखकर सभी ब्रिटिश अधिकारी चौंक गए। जैसे जैसे मंदिर के आसपास की रेत को हटाया गया, वैसे वैसे मंदिर से जुड़े कलाकृतियों के अंश मिलते गए। पूरी रेत को निकालने के बाद मंदिर की लंबाई 857 फीट और चौड़ाई 540 फीट थी। अंग्रेजों ने मंदिर की भव्यता को देखकर मंदिर की मरम्मत करवा दी, परंतु निरंतर मंदिर के अवशेषों की चोरी होने तथा प्राकृतिक आपदाओं के चलते मंदिर को क्षति पहुंचने पर गवर्नर जॉन वुडबर्न ने सन 1901 में जगमोहन मंडप के चारों दरवाजे पर दीवारें उठा दी और इसे पूरी तरह से रेत से भर दिया ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी प्राकृतिक या मानवीय आपदा का प्रभाव न पड़े। ये काम सन 1903 तक चला। समय के साथ इस मंदिर का लगभग 80% भाग टूट चुका है, परंतु मुख्य मंदिर का कुछ भाग अभी भी शेष है, जिसमें मूर्तियां रखी गई है। यह मंदिर बेहद खूबसूरत और भव्य है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं। कोणार्क के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में 5 दिनी सांस्कृतिक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। इस नृत्य महोत्सव में न सिर्फ दक्षिण के कलाकार भाग लेते हैं, बल्कि इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों के कलाकार भी भाग लेते हैं और अपनी संस्कृति को लोगों के सामने दिखाने का प्रयास करते हैं, जिसे देखने के लिए भारत समेत पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा माघ के महीने में यहाँ पर चंद्रभागा नदी में लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और यहाँ एक भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।